दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस है, यानी आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न पर हम काफ़ी इसमें वीडियो हम इसमें बना चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले की भी वीडियो आप देख लें। ये जो अभी मैं न्यू कंसेप्ट के साथ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप इन वीडियो को तो बिल्कुल अच्छे से देख लें और ऐसी मेथड को आप प्रैक्टिस कर लें। इससे आप बहुत ही कम समय में अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत इजी ट्रिक के साथ में आपको ये इसमें अब बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से आखिरी तक देखें। इससे आपको आज की मेथड समझ में आ जाएंगी और इसके पहले भी न्यू कंसेप्ट की कुछ वीडियो बन चुकी हैं, तो वो भी आप देख लें। आयु संबंधी काफ़ी मैं वीडियो इसमें बना चुका हूँ, तो वो भी आप अच्छे से देख लें। ये जो टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये सभी में पूछा जाता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम देखते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ये हमारे पास क्वेश्चन हमने इसमें फर्स्ट लिया है, ये देखिए आप। मोना का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। मोना की वर्तमान आयु आयु उसकी शादी के समय की आयु की 1/2/5 है। तो हमको क्या करना है, मोना की आयु हमको ज्ञात करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से। क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है हमको इसको सॉल्व करना। अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, मोना का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अब मोना की जो वर्तमान वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की ये है अपनी कितनी, 1/2/5 है। तो हमें मोना की आयु इसमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया वर्तमान वर्तमान शादी की कितनी है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1/2/5 है ना, इसको क्या कर दें, 5 का 5, 5 और 2 7, यानी 7/5 अपना आएगा। तो इसको यानी मिस फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे तो 7/5 होगी, हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखिए, अब जो वर्तमान है वो तो क्या है, 7 है आपका, और जो शादी की है ये आपकी कितनी है, 5 है। या देखिए जो वर्तमान हम ले रहे हैं ये तो 7 हो जाएगा और जो शादी की हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं शादी और वर्तमान, यहाँ पर शादी कितनी हो जाएगी, 5, यहाँ पर 7, तो 5:7 हो जाएगी। अब इनका अंतर निकाल लीजिए आप, अंतर कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले बोल रहा है, यानी ये 8 वर्ष का जो विवाह के समय हुआ था उसका, तो 8 क्या है उसका अंतर दे रखा, क्या दे रखा है, अंतर दे रखा। तो हम आप देखिए ध्यान से, ये अंतर हमारे पास आ गया, अंतर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप देखिए हमें जब अगर हमें शादी की समय की आयु निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8/2 किया और इंटू 5 कर दिया, तो हमारे पास इससे 2 से काट देंगे, 8 को 4 आ जाएगा, 4 इंटू हम इसमें कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, तो हमारे पास 20 वर्ष आ जाएगी। ये शादी की समय की आई है। अब हमसे पूछा क्या, मोना की पूछा, वर्तमान पूछा, तो वर्तमान में कितना है, 7 है। तो 7 का आप जब हमारे पास वर्तमान में कितना है, 7 है, तो 7 आप क्या करोगे, 8/2 इससे काट दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर दोगे तो 28। तो मोना की जो वर्तमान आयु जो है वो क्या है, 28 वर्ष जो है वो उसका राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिया की शादी को 19 वर्ष बीत गए, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की कितनी थी, 1/1/3 है। प्रिया का पति प्रिया से 6 वर्ष बड़ा है, प्रिया का पति जो है वो 6 वर्ष बड़ा है।
प्रिया के पति व प्रिया की पुत्री की आयु का अनुपात दे रखा 7:1। शादी के कितने वर्ष बाद प्रिया को पुत्री हुई थी। तो आप देखिए इसमें बस थोड़ा सा, और इसमें देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने समझ लिया। यहाँ पर प्रिया की शादी को 9 वर्ष बीत गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है हमें अंतर, यानी कितने समय वो हुआ है, समय की है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए 6 वर्ष बड़ा है उसका पति, ठीक है। और ये पुत्री और पति का अनुपात दे रखा। सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा आप देखिए। वर्तमान शादी की कितनी है, 4/3। यानी इसको हम अगर सिंपल फ्रैक्शन में है, अभी ये मिस फ्रैक्शन में है, सिंपल में ले आएंगे कितना, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4/3 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें वर्तमान शादी की कितनी है, 4/3 है, 3 है। तो आप देखिए शादी की ये वर्तमान जो रहेगी 4 रहेगी, और ये शादी की जो रहेगी वो 3 रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने पहले शादी ले ली, यहाँ वर्तमान नहीं कर देंगे, तो 3:4 हमारे पास आ गया। इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना आ रहा है, 1 अंतर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसका अंतर निकाल लिया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा, 9 वर्ष बीत गए, यानी इसका अंतर दे रखा, यानी 9 वर्ष, एक का हमें 9 वर्ष दे रखा जी, अंतर दे रखा है इसमें 9 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हमें अगर इसका निकालना है, शादी की समय का निकालना, तो क्या किया हमने, यहाँ पर 9/1 लिख दिया, अंतर इसका 1 आया था, यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे, 9 तिया 27 हमारे पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगर वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान हम कैसे निकालेंगे। इसमें हो जाएगा 9/1 इंटू 4 कर देंगे, तो हमारे पास 9 चौको 36, यानी ये वर्तमान उम्र आ गई है। लेकिन हमें वर्तमान उम्र नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने कि उसकी पुत्री कितने वर्ष बाद हुई। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये तो हमने यहाँ पर वर्तमान निकाल ली। अब आप देखिए पति की आयु, पति जो है उससे कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा, तो इसमें हमने जोड़ दिया 6, 36 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दे रखी है, पति और पुत्री का अनुपात दे रखा कितना, 7:1 दे रखा। तो अब देखिए 7 का जो आ रहा है, पति कितना, 7 का कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, यानी 7 का 42/7 है, तो 7 का कितना आ रहा है, 42। तो अगर पुत्री का निकालेंगे कितना हो जाएगा, इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। ये आ गई पुत्री की आयु आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए 9 वर्ष तो शादी को बीत गए हैं, और 6 वर्ष की पुत्री है, पुत्री की आयु आ गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा 9 कितने वर्ष बाद हुई थी। तो 9 में से 6 माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 3 वर्ष बाद उसको पुत्री हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैसे ही मेथड से हमने सॉल्व किया। तो बस देखने में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। यहाँ तक हमने वर्तमान निकाल ही ली थी, बस अब पिता और पुत्री की वो दे रखा था अनुपात, बस उससे हमने ये निकाल लिया। दोस्तों उम्मीद है ये भी आपको मेथड अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें न्यू देखते हैं। न्यू हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन देखिए, आज विशाल का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी। यह बताइए कि आज के दिन विशाल की आयु कितनी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या बोला, आज विशाल का जन्मदिन है, विशाल का जन्मदिन है, और आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और आज के दिन उसकी कितनी आयु है वो हमको निकालना है। सबसे पहले आप देख लिए दुगनी हो रही है, तो आप देखिए सबसे पहले देख लें इनका अंतर देख लें। जब इसमें हमने पहले भी इसमें बात की थी, जब वो 1 वर्ष पहले भी बोल रहा है
और 1 वर्ष पहले की बोल दी उसने, ठीक है, और 12 वर्ष बाद भी बोल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनको हम जोड़ देते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी कम हो रही हो, एक कम हो रही है एक बढ़ रही हो, तो उनका क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए कम हो रही थी, कम हो रही है और बढ़ भी रही है, तो हमने इसको जोड़ दिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अंतर आ गया वो कितना आ गया, 13 का आ गया। अब हमें यहाँ पर देखिए 2 अनुपात, यहाँ पर बोल रहा दुगनी, दुगनी वो बोल रहा है, तो हमारे पास क्या है, 2:1 जो रहेगा, ठीक है। तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये अंतर हमको दे रखा था 13, अगर हम 13/1, यहाँ पे देखिए 13/1 किया और इंटू 1 का निकाला, पहले हमने इसका निकाला, तो इसका निकाल दिया, कितना आ गई, 13 वर्ष आ गई। और अगर इसका निकालेंगे 13/1 और यहाँ पर कर देंगे इंटू 2, तो इसमें 13 दूनी 26। तो वर्तमान जो आयु आ गई है वो कितनी आ गई उसकी, 26, क्योंकि हमें कौन से का निकालना था, इसमें 13 दूनी 26 हमारे पास आ जाएगा, इसका निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, वर्तमान आयु जो रहेगी क्या आ रही है, वर्तमान जो आयु आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास कितनी, 26, 26 माइनस कर देंगे 1, तो हमारे पास 25 आ जाएगी ये वर्तमान आयु। तो देखिए 26 इसका आंसर नहीं होगा, 26 क्या आ रहा है, वो यहाँ पर क्या बोला था, 1 वर्ष बाद की बोला है, 1 वर्ष बाद। तो हमें क्या निकालना, वर्तमान निकालना। तो वर्तमान निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे 26 में, तो 25 वर्ष हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ रही होंगी। और हम इसमें अगर आपको एक्स से करना है तो एक्स से भी आप इसको कर सकते हैं। तो एक्स से और देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। ये मैंने बिना एक्स के करना सिखाया है, आप बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से, आप अभी तक हमने इन मेथड की प्रैक्टिस बहुत की है। तो आप देखिए अब एक्स की करना है, तो 20 साल की आयु हमने एक्स वर्ष मान ली। अब बोल रहा है 1 वर्ष बाद, यानी x+1 हो जाएगा। फिर क्या बोला, 12 वर्ष पहले, तो x-12 हो जाएगा। अब बोला दुगनी है, तो इसका 2 का इंटू कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बस अब आपको x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x और -24 हो गया। बस x को इस साइड लाइए और 24 को उस साइड ले जाइए, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें हमने देखा जो भी मेथड आपको अच्छी लगे, लेकिन ये वाली मेथड ज़्यादा है क्योंकि हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सिंपल मेथड है। और आप एक्स से करना चाहें तो एक्स से भी आप कर सकते हैं। इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें ये आप देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग दे रखा है कितना, 60 वर्ष, और उनके बीच के अंतर भी दे रखा 30 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी है ये बताना है। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई बड़ा या छोटा जब भी निकालना हो, एक तो हमको क्या दे रखा हो, एक हमको दे रखा योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, तो हम इसको किस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देखिए, ये आप देखिए, योग प्लस अंतर बटे 2, अगर हमको योग और अंतर दे रखा है तो जब भी हमें बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या हम किसी भी नंबर की निकालें, ये यही नहीं है, ये आप किसी की भी निकालोगे, तो जब भी बड़ी संख्या निकालना है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, योग प्लस अंतर बटे 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, योग प्लस अंतर कर देंगे बटे 2 कर देंगे तो ये हमारी बड़ी संख्या निकल कर यहाँ से आ जाएगी। तो बड़ी संख्या ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और अगर छोटी संख्या निकालना है तो योग माइनस अंतर कर देंगे तो हमारे पास ये छोटी संख्या बटे 2 कर देंगे तो हमारे पास छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ये किसी भी नंबर में आपको बड़ा या छोटा निकालना हो तो आप इन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और ये हर किसी नंबर में बिल्कुल लागू होंगी। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से इसको सीख लें कि जब भी हमें क्या है, यहाँ देखिए,
जब भी हमें बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, योग प्लस अंतर बटे 2 कर देंगे आप, ठीक है। और जब भी छोटी संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, योग माइनस अंतर बटे 2 कर देंगे तो छोटी संख्या निकल आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर हमें योग दे रखा कितना 60, अंतर दे रखा 30। तो बस हमको क्या निकालना है, माँ की निकालना है। माँ यानी बड़ी होती है माँ, तो माँ की निकालना तो क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 से आप इसको भाग दे दो, तो डिवाइड पहले जोड़ दो कितना 90 और बटे 2 कर देंगे तो 45 वर्ष आ जाएगी। ये बड़ी आ गई, यानी माँ की आयु आपके पास आ गई है। ऐसे ही अगर आप इसको छोटी संख्या भी निकालने का बोलते हैं, यहाँ तो बस माँ की बोला है तो ये हमारा आंसर आ गया 45। लेकिन अगर छोटी भी बोलता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 60 माइनस 30 बटे 2 कर दिया तो इसमें आ जाएगा 30, 30 से 2 से काट देंगे 30 को तो 15 आ जाएगी। ये आ जाएगी छोटी आय, ठीक है। तो ये छोटी बड़ी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आप कैसे भी जो पूछे वो निकालना है। हमें यहाँ पे क्या पूछा था, बड़ी पूछा था, तो हमें यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब हम इसमें इसको x के द्वारा भी देख लेते हैं कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। x के द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए माँ और पुत्री की आयु का योग दे रखा है कितना 60, इनका अंतर दे रखा 30। बस इनको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा और इनको जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। 2x बराबर 90 तो x बराबर 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते, लेकिन आप बिना x वाली मेथड की प्रैक्टिस कर ले, बहुत ही सरल है और आप जल्दी से उसको सॉल्व करने वाले क्या नहीं, क्योंकि x निकालना वही, ठीक है। तो आप बिना x वाली मेथड देखें और इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। अब हम इसमें आगे देखते हैं, हम आगे और भी इसके मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप देखिए, यहाँ देखिए, मेरी आयु मेरे भाई की आयु की दुगने से 2 वर्ष कम है, दुगने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरा भाई कितने वर्ष का है, ये हमको बताना है। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, मेरी आयु मेरे भाई की आयु की कितनी है, दुगनी, दुगने से 2 वर्ष कम है, दुगने से 2 वर्ष कम है। तो अभी मैं अगर 16 वर्ष का हूँ तो भाई की आयु हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन, यहाँ देखिए मेरी जो आयु है भाई की आयु के दुगने से 2 कम है, ठीक है, दुगने से 2 कम बोल रहा है वो। तो अभी अगर दुगने से 2 कम है तो मेरी आयु में अगर 2 प्लस कर दें तो 2 प्लस होगा, क्योंकि तभी ये बराबर हो पाएंगी। तो भाई की आयु का क्या है, डबल है। 2 कम बोल रहा है तो कम है, तो कम को उस साइड ले जाएंगे ना, नंबर साइड, तो ये कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। 18 और भाई की आयु का क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाई की आयु की डबल हो रही है तो इसको 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 18 बटे 2, तो भाई की आयु कितनी आ जाएगी, 9 आपकी आ जाएगी। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ आप देखिए ध्यान से, मेरी आयु कितनी है, 16 है, वो बोला भाई की आयु के दुगने से 2 कम है, 2 कम है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16, यहाँ पे भाई की आयु हो जाएगी, ये भाई की आयु हो गई, बी बना दिया हमने अभी। यहाँ पर कितना है, 2 कम है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 2 कम है, तो इसको आप कहाँ ले जाएंगे, इसको आप यहाँ ले जाइए, तो ये कितनी हो जाएगी, 18। यानी आप सिंपल है, बराबर कब होंगी, जब यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा तो बराबर हो गई। अब भाई का डबल है, तो डबल है तो इसको, यानी 2 इन भाई का डबल है तो ये डबल क्या हो जाएगा, इस यहाँ से 2 को हम नीचे ले आएंगे इसके, तो 18 बटे 2 और भाई की आयु कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, या आपका आंसर जो रहेगा वो आपका 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बोल रहा है, डबल मतलब 2 इंटू भाई हो जाएगा, तो 2 को नीचे भेज दो तो 18 बटे 2 तो 9 आ गए, ठीक है। और इसको x के द्वारा भी देख लेते हैं हम, x का भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, मेरी आयु यानी 16 है, ठीक है, 16 हमने ले ली। अब वो बोला भाई की आयु हमने यहाँ क्या मान ली, x मान ली, तो x इंटू 2 और माइनस 2 कम बोल रहा है तो माइनस 2 कर दिया। अब इसको 2 को आप अभी अपन ने 2x हो गया और माइनस 2 16 हो गया। अब आप 2x 2 को ए वाला 2 को यहाँ भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की निकालेंगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है। हम किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ये वाली ज़्यादा सिंपल मेथड है, जो भी हम बिना x ही कर रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप देखिए, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सुनील और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 5:6 था, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? अनिल की वर्तमान आयु हमको यहाँ बतानी है। तो आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो आप देखिए इनको भी हम किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। आप देखिए, ये वाली मेथड हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप इससे पहले की वीडियो भी देख लें, और इसमें भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो आप देखें इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास अनुपात कितना दे रखा है, वर्तमान अनुपात जो दे रखा है 7:8 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7/8 लिख दिया, कोई डाउट? वो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो यहाँ पे दोनों में ही 4 हमने माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जो अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5:6 हो रहा है। तो 5/6 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए, हमने आपको उसमें बताया था क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अनुपात में गुणा कर लीजिए और इनका अंतर निकाल लीजिए। यहाँ आप जैसे ही करोगे 7×42 और ये 8×40, तो अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जी, हमने यहाँ पर लिख दिया नीचे, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको इसका करना है, इसमें कीजिए और इसका इसमें कीजिए और इनका अंतर निकाल लीजिए। तो इसका करेंगे 6 चौक 24, 24 हो जाएगा, और 5 चौको 20, तो 20 में से 24 में से 20 जाएंगे, 24 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। तो आप देखिए 4/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, यानी 2 आ गया। अब हमको पूछा क्या है, अनिल की वर्तमान आयु। अनिल क्या है, दूसरे नंबर पे है अनिल, पहला सुनील है, दूसरा अनिल है। तो अनिल की पूछा है, तो इसमें हम दोनों की निकालना है। अनिल मतलब एस मैंने सुनील मतलब एस लिया है मैंने। अगर इसकी निकालना है तो क्या है, 2 तो हमारे पास आया, 2×7 कर देंगे। इसका अनुपात कितना दे रखा हमें, 7 दे रखा, यानी इसमें कर देंगे 2×7, यानी 14 वर्ष जो है वो क्या आ जाएगी, सुनील की आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा किसका है, अनिल का पूछा है, तो अनिल की निकालेंगे, यानी ए लिया है मैंने। यहाँ पर कितना आया था हमारे पास, 2 आया था, तो 2×8, ये कितना है हमारे पास, 8 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनिल की हमसे क्या पूछा, अनिल का पूछा, अनिल का रेशो जो है वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी 2 आप 8 करोगे तो कितना आ जाएगी, 16 वर्ष हमारी आ जाएगी। हमने यहाँ पर कर दिया है। तो 16 वर्ष जो है वो हमारी अनिल की वर्तमान आयु आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और सारी मेथड आपने बहुत अच्छे से सीखी होंगी। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो एक बार में नहीं आए तो आप इसको फिर से प्ले करके देख लें। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसमें बताया है कि हम इनके किस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से कर लें, और कोई भी अगर इसमें आपको इसकी मेथड में डाउट रहता है तो आप इसकी बेसिक वाली पहले आप देख लें, सारी वीडियो देख लें। वैसे तो ये नहीं रहेगा, ये मैं न्यू कंसेप्ट के साथ पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये आपको मैंने बताए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी ये न्यू कंसेप्ट वाली वीडियो देख लें, और वो भी जो भी एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक की और एसआई, कांस्टेबल, ये सभी की अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आपको लगातार न्यू अपडेट और न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।